नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे कैसीनो और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के प्राइस मूवमेंट के बारे में और साथ ही बात करेंगे जून क्वार्टर में हुए नुकसान के बाद इसके प्राइस टारगेट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा कॉर्प ने थोड़े दिनों पहले ही अपने जून क्वार्टर के वित्तीय नतीजों की घोषणा की थी, जिसमें बताया था कि डेल्टा कॉर्प कंसोलिडेटेड जून 2020 नेट सेल्स एट ₹48.34 करोड़, डाउन 74.08% ईयर ऑन ईयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसने अपने नतीजों में कहा था उसको ब्रीफ में कर दूं, क्योंकि नतीजे हो सकता है आपको पता हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो नेट सेल्स है वो 48.34 करोड़ हुआ, जो पिछले साल से, पिछले 19 के जून से 74.08% की कमी थी, क्योंकि पिछले जून में जो हुआ था, जून क्वार्टर में, वो 186.51 करोड़ का था और अब की बार केवल 48 करोड़ का हुआ। तो बट नेचुरल था कि इसके प्रॉफिट और लॉस पर भी असर होना था। तो पिछले जो जून क्वार्टर था 19 का, उसमें इसे 42.48 करोड़ का जहां मुनाफा हुआ था, वहीं पर नेट लॉस हुई है 28.24 करोड़ का इस क्वार्टर में। और फ्रेंड्स, अगर केवल पिछले जून महीने से इस जून महीने की बात करें, पूरी क्वार्टर की बात न करें, तो डेल्टा कॉर्प स्टैंड अलोन जून 2020 नेट सेल्स एट ₹0.03 करोड़, डाउन 99.97% ईयर ऑन ईयर। तो फ्रेंड्स, इसमें यह कहना है कि जो पिछला जून महीना था, केवल जून महीना 2019 का, वहां से जून महीना 2020 के, केवल जून की बात हो रही है, क्वार्टर की पूरी नहीं बात हो रही, उसमें इसके सेल्स की जो गिरावट आई है वो 99.97% की। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये गिरावट था और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों का असर इसके क्वार्टर 1 के नतीजे, जून क्वार्टर जो आए थे, उनके ऊपर पड़ना लाजमी था और आपने देखा भी कि इसका असर पड़ा। और इस बीच में एक पॉजिटिव न्यूज ये था कि राकेश झुनझुनवाला picked these stocks in June quarter. टोटल होल्डिंग स्टूड एट ₹11,549 करोड़। तो फ्रेंड्स, जो राकेश झुनझुनवाला की जो टोटल होल्डिंग हो गई है अभी 11,549 करोड़ रुपए की, तो निश्चित रूप से राकेश झुनझुनवाला ने इसमें अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाई है वो भी इसमें शामिल है। तो राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज एनालिसिस की टीम वाले निवेशक ने इस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यह एक बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि ऐसे जो निवेशक हैं वो ऐसे ही किसी कंपनी में पैसे नहीं लगाते। तो निश्चित रूप से इस कंपनी का फ्यूचर कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राइट देखा है और उसमें तभी निवेश का कोई निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इसके प्राइस टारगेट को जानने से पहले अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देख ली जाए तो चीज़ें और स्पष्ट होती दिखेंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि आज एक दिन में इसने 1.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर पूरे एक महीने की बात करें तो 4.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक साल पहले इसमें किसी ने निवेश किया होगा तो 39.33% का निगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस टारगेट को जानने से पहले एक बार हम एनएससी की वेबसाइट पर इसके कारोबार की स्थिति को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है, इस ऑर्डर बुक को देखने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं कि जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो है 9,65,071 शेयर्स की, जिसमें से जो डिलीवरी हो रही है वो है 6,66,204 शेयर की, और डिलीवरी की परसेंट जो है वो 69.03%, तो लगभग 69% से अधिक की डिलीवरी हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑर्डर बुक की स्थिति को देख करके पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पैनिक सेलिंग अभी भी इसमें क्रिएटेड है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सेलिंग क्वांटिटी बनी हुई है, बाइंग क्वांटिटी नील है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें एक सकारात्मक बात दिख रही है कि जो निवेशक हैं उनका नज़रिया बुलिश है, क्योंकि 69% की जो डिलीवरी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी में से मानी जाती है। फ्रेंड्स, फिर भी इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देखा जाए तो RSI नोज डाइव करता हुआ जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 46.55। अगर MACD की बात करें तो MACD में भी जो बियरिश क्रॉसओवर बना था वो बियरिश क्रॉसओवर और मजबूती से बियरिशनेस की ओर बढ़ रहा है। तो प्राइस में
आने वाले दिनों में कमजोरी के संकेत हैं। प्राइस मूवमेंट में यहाँ पे हम देखेंगे कि निश्चित रूप से जिन लोगों ने निचली स्तरों पर 25 मार्च के आसपास 56 रुपये 60 रुपये के आसपास इसमें निवेश किया है तो उनको जबरदस्त मुनाफा हुआ है। लगभग उनको 50% 60% से अधिक का मुनाफा हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर इसकी प्राइस के कैंडल को देखें तो कैंडल भी अपने आप में बता रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस में कमजोरी रहने के संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, जब से इसके वित्तीय नतीजे आए हैं वहां से लगातार इसमें गिरावट जो दिख रही है तो ये नए निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि यह सौदा अगर आपको 75 रुपये और 65 रुपये के आसपास में कहीं से भी मिल जाता है तो ये आपके लिए वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में लॉकडाउन का अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका डेल्टा कॉर्प के व्यवसाय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसलिए फोरकास्टर के दिए गए जो टारगेट हैं वो आपकी आंखें चौंधिया देने वाली है। अगर फोरकास्टर की माने तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो 86 रुपये 70 पैसे का निवेश है जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, तो वहाँ से इसमें जो मैक्सिमम टारगेट दिया जा रहा है वो 209.11% एबव दिया जा रहा है। ऊंचली स्तरों पर दिया जा रहा है कि हमारा जो 86 रुपये 70 पैसे का निवेश है वो 268 रुपये हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो कम से कम का टारगेट दिया जा रहा है वो टारगेट है 73% प्लस का, कि जो हमारा निवेश है यहाँ से एक साल के अंदर 73% निश्चित रूप से ग्रोथ होगा और हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रति शेयर 150 रुपये की होगी। और फ्रेंड्स, अगर दोनों परिस्थिति नहीं बनती तो जो मीडियन का टारगेट है वो टारगेट है कम से कम 122% पॉजिटिव रिटर्न का। मतलब हमारा जो 86 रुपये 70 पैसे का निवेश है वो हो सकता है कि 192 रुपये 50 पैसे का हो जाए। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से जो मैंने कहा है कि इसके टारगेट को देख कर के आंखें चौंधिया जाएगी, तो ये टारगेट आंखें चौंधियाने वाली ही हैं। फिर भी फ्रेंड्स, मेरी तरफ से रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप भी अपना एक रिसर्च करें, आप भी एक अपनी स्टडी करें और उसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।